आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड्स। इसके पहले वेक्टर्स के बारे में हम जान चुके हैं कि वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। तो अगर मान लिया यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तब इसको या कितने भी वेक्टर हैं उनके एडिशन के कई मेथड्स हैं। तो ग्राफिकल मेथड में हम तीन एग्जांपल लेंगे। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैडोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और थर्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीनों हम लेंगे अलग अलग। तो जो फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के पहले हम एक चीज और थोड़ा सा जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर्स का एडिशन तभी हो सकता है जबकि दोनों वेक्टर एक ही नेचर के हों। टू वेक्टर्स कैन बी एडेड ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम नेचर। फॉर एग्जांपल, ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी एडेड ओनली विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। A displacement vector cannot be added to a force. A displacement vector can be added only to the displacement vector. अगर दोनों वेक्टर अगर अलग नेचर के हों तो हम उनका एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम जो हमारा जो फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, हम उस पर बात करते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ, जैसे कि ट्रायंगल है सीधे सीधे, तो उसी को इसमें बेस माना गया है। इसमें जैसे दो वेक्टर्स हैं, मान लिया दो वेक्टर्स को अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इन सेम ऑर्डर, तो जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा that will be the closing side of the triangle in opposite order। देखिए, जैसे ये वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड होगा, बट इट विल बी इन अपोजिट ऑर्डर। जैसे देखिए, एक ये ए और बी, इसका ये ऑर्डर है, तो अगर इसी ऑर्डर की बात करें तो ये इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, लेकिन जो रिजल्टेंट के बारे में ये रूल है कि जो रिजल्टेंट होगा तो इन दोनों वेक्टर का, तो उस मान लिया एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में दो वेक्टर ए और बी है, ठीक है, जो कि ट्रायंगल की दो साइड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सेम ऑर्डर। देन द रिजल्टेंट विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल बट इन अपोजिट ऑर्डर, ये है, ठीक है। सो इसको स्टेटमेंट इस तरह से हम लिखेंगे या पढ़ेंगे, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. So this is the triangle law of addition, ठीक है। अगर मान लिया इसको हम O माने, इसको M माने, इसको N माने, तो हम कैसे करेंगे? अगर मान लिया हम ड्रा करके करें, मान लिया तो इसकी कुछ वैल्यू दी गई है, मान लिया वेक्टर ए और इसकी वैल्यू दी गई है और दोनों के बीच में एंगल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम कोई स्केल मानेंगे कि हम ड्रा कर सकें। तो स्केल मान करके हम पहले एक वेक्टर ड्रा करेंगे। हमने यहाँ पे ए ड्रा कर दिया वेक्टर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्केल में, इसके पैरेलल। उसके बाद में क्या किया हमने कि इसके पैरेलल उसी एंगल में हमने यहाँ पे ड्रा किया। इसका जो हेड है, एरो है, यहाँ इसकी टेल से इस तरह से ड्रा कर दिया, ठीक है, ये ड्रा हो गया। उसके बाद मान लिया ये OM है, ये MN है, उसके बाद में ये दोनों मिला दिया, इस तरह से इसका रिजल्टेंट हमारा ड्रा हो गया, ठीक है। सो इसका जो R होगा, रिजल्टेंट इज ON, रिजल्टेंट ON
विल बी इक्वल टू ओ एम प्लस एम एन, ओ एम प्लस एम एन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सो आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अगला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी बेसिकली उसी तरह से है। अब इसका जो है सेम है बिल्कुल, लेकिन पहले इसको हम स्टेटमेंट इसको देखेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं। मान लिया एक वेक्टर ए है, मान लिया ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दिस इज ए, दिस इज बी। इनका हमें एडिशन करना है, इनको हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल पहले हमने इसको ड्रा किया, ये हमने ड्रा किया, और ये बी हमने ड्रा किया पहले, यहां पर ये बी ड्रा किया उसी तरह से जैसे ये है। साइज भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है और डायरेक्शन वही है, ए का भी और बी का भी। फिर इन दोनों की हेल्प से हमने एक बनाया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? इससे पैरेलल में ये ड्रा किया ऐसे, और इसके पैरेलल में यहां से ड्रा किया, तो पैरेललोग्राम बन गया। मान लीजिए पॉइंट ओ है एंड दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। ये ए है, ये बी है। तो इसका इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द डायगोनल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। मीन्स अगर ये रिजल्टेंट आर है, सो देन दिस आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को हम मान लिया किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के रूप में रिप्रेजेंट होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में बोलते हैं, इफ टू वेक्टर्स acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, the resultant vector is represented in magnitude and direction as by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, ओ पी ओ आर, ये दो वेक्टर्स हैं। तो ओ क्यू इसका रिजल्टेंट होगा। सो ओ क्यू दैट विल बी इक्वल टू OP plus OR, OP plus OR means resultant R will be equal to A plus B, ठीक है। जिस तरह से वो है उस तरह से ये है। अब इसको हम देखिए, ये इन दोनों से आपस में लिंक कैसे है, हमने कहा था कि आपस में लिंक है। देखिए ये पैरेललोग्राम है मान लिया, ठीक है। तो ये ओ आर के पैरेलल ये भी होगा, तो पैरेललोग्राम में कितना होगा, जितना ओ आर होगा उतना ही पी क्यू होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम ये मान लें तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये हम अगर ट्रायंगल मान लें इसको, तो इन दोनों इस ट्रायंगल का जो रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, वही हो गया बिल्कुल। तो दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसको हम एक बार और बता दें पैरेललोग्राम लॉ को। अगर किसी पॉइंट पर लगने वाले, किसी पार्टिकल पर लगने वाले दो वेक्टर्स मान लिया वो किसी पैरेललोग्राम के दो
एडजेसेंट साइड के रूप में इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करें, तो उन दोनों का रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम को के डायगोनल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि उसी पॉइंट से होके जा रहा हो। सो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हम थर्ड पे आते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ट्रायंगल आगे हो गया, ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया, इसमें पैरेललोग्राम लॉ हो गया। ठीक है, अब अगर मान लिया बहुत सारे वेक्टर्स हों, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? इसका भी उसी तरह का है। अगर मान लिया किसी पॉइंट पर कई वेक्टर मान लिया हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान लिया किसी वेक्टर को हम, उन वेक्टर्स को अगर हम किसी पॉलीगन की जो साइड्स हैं उनके रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करें, टेकन इन ऑर्डर, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन दी एज द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम इसको इंग्लिश में बता दें स्टेटमेंट, या उसके पहले समझा दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मान लिया, जैसे मान लिया कि हमारे पास वेक्टर हैं, ये वेक्टर है 2 3 4, ये 4 वेक्टर है मान लिया। ठीक है, ये मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इन चारों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो एज पर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, तो ये अगर मान लिया एक पॉलीगन के साइड के रूप में अगर रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, यानी ये वाला ए बी सी डी, इसका जो आर होगा दैट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब देखिए इसी को हम बनाते हैं। मान लिया ये है, दिस इज ओ पी, देखिए ए को हमने यहां बनाया पहले, ए को, और बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, मान लिया यहां पे हो गया ओ पी क्यू आर, ये टी है मान लिया। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट ये होगा ओ टी, इसका रिजल्ट ओडी होगा। अब कैसे होगा इसको समझते हैं, ये समझें कि ये कैसे होगा। ये तो हमने पहले ही बोल दिया था, अभी हमने कह दिया है कि अगर मान लिया किसी, ये पॉलीगन है मान लिया, तो अगर इसके ए बी सी डी अगर ये 4 वेक्टर हैं, तो इनका जो एडिशन हमें करना है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी दी क्लोजिंग साइड, उसकी डायरेक्शन होगी यहां से यहां तक। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये कैसे होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो इसको हम ये प्रूव करते हैं। अब देखिए यहां पे ओ पी और पी क्यू, ये 2 वेक्टर हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन हम निकालेंगे, अगर 2 का, तो हम बाई ट्रायंगल लॉ निकालेंगे। ये 1 वेक्टर 2 वेक्टर, इनका एडिशन क्या होगा, उस ट्रायंगल का क्लोजिंग साइड होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये ऑर्डर ये ऑर्डर ये है, तो इसका अपोजिट ऑर्डर ये हुआ। ठीक है, तो ओ क्यू एक वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हम ओ क्यू और क्यू आर ये दोनों जोड़ते हैं, तो इसको भी हम जोड़ेंगे ट्रायंगल लॉ से। तो ये दोनों क्या हो गया, ए प्लस बी, और ए प्लस बी और सी ये दोनों जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये, इस ट्रायंगल में ए प्लस बी ये हो गया और सी ये हो गया। तो इन दोनों का
वेक्टर एडिशन कितना होगा, ओ आर, यानी ये वाला होगा। और ये क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया, दिस इज ओ आर। ठीक है, तो ये 3 हो गए। अब हम इसमें ये भी जोड़ेंगे, चौथा जोड़ेंगे आर टी, इसमें ये भी जोड़ेंगे। तब क्या करेंगे कि वो भी हम ट्रायंगल लॉ से, यहां से ट्रायंगल लॉ से इसको हम ऐसे मिला देंगे। जब ऐसे मिला दिया हमने तो ए प्लस बी प्लस सी और डी ये सारा जुड़ जाएगा। तो इसका टेकन इन अपोजिट ऑर्डर होता है, ये और ये, तो इसका जो अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। तो इसका जो वेक्टर एडिशन है दैट विल बी ओ टी। तो यहां क्या होगा, इसको आर मान लीजिए, क्योंकि चारों हो गए, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस तरह से इन चारों का वेक्टर एडिशन ये हो गया। ठीक है, अब हम इस स्थिति में हैं कि इसका स्टेटमेंट हम कह सकें, बोल सकें। तो इसका स्टेटमेंट इंग्लिश में ये होगा, व्हेन द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in both magnitude and direction by the sides of an open polygon taken in an order, then the resultant is represented in both magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order। तो अगर किसी ओपन पॉलीगन की साइड के रूप में इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करें टेकन इन एन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सो दिस इज द स्टेटमेंट। तो इस तरह से इसका जो आर होगा, रिजल्टेंट होगा हमारा, आर विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इसको हम कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम इन तीनों में एक चीज हम कॉमन देखते हैं, इन तीनों में जो ट्रायंगल लॉ से हम तीनों को प्रूव कर सकते हैं। ये तो ट्रायंगल लॉ है ही, और ये भी ट्रायंगल लॉ से हमने प्रूव किया, हमने दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और इसमें भी हमने प्रूव किया दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और ओ आर प्लस आर टी इज इक्वल टू ओ टी। ठीक है, सो दीज वेर दी एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आज का वीडियो केवल इतना ही। आगे हम किन्हीं और टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।